सर। हेलो। हाँ भी बाल को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया एक बार बता देंगे। आपको क्या स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन साफ आ रही है नजर, जो कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर? हम खाली तो रखे हम इतना बढ़ेगा चलिए अभी क्लास शुरू होने का वेट करते हैं। अभी 5 मिनट हैं, ठीक है? 5 मिनट बाद फिर शुरू कर देंगे क्लास। समझो को नहीं और सारा चीज ला रही है घर के शू मार दीजिए को नहीं हां सर घर के हां सर तो जा लारी जो आप तुम आ ले जा तुम आ ले जाओ मुड़ जा हां कटोर घाले मग क्या करी ये पे वही मत दे उनकी बात कर जो हमारे बात कर ईमानदार एक बार रस्सी पकड़ो क्लास शुरू होगी ये क्लास शुरू कर ले रहते थे कौन के टेबल पकड़ो ओके बस नहीं गला तो उसकी मैरिज है
कटोड़ा है, कटोड़ा मैं कटोड़ा हूँ। हाँ ये डालो, ठीक है ये डालो, गाल दे ले शुरू लगे सर गया से कौन तो गाल दे ले क्या इला हम तो ले इला के काट को किसी मारो बता ठीक है ये बात है ये कर रहा हूँ हाँ जी। सभी बच्चों को आवाज़ साफ आ रही होगी और स्क्रीन भी साफ आ रही है भाई? है, देखो मैं तो खुद चला के देख रहा हूँ अपने फ़ोन में, तो स्क्रीन एकदम साफ नज़र आ रही है मुझे तो। बोलो, क्लियर है क्या स्क्रीन आपको? थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी दिखा सकता था मैं, अगर आपको स्क्रीन क्लियर है ना। ये हमने एनसीईआरटी ही खोल रखी है। हाँ, सभी को क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को जय हिंद सबसे पहले। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं भाई, फिर क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है? एक बार देख लूँ मैं कितने जने आ गए। 37 हो गए हैं। थोड़ी सी देर और वेट करते हैं, 2-3 मिनट और, 2 मिनट और, टाइम भी हो जाएगा क्लास का भाई। इसीलिए मैं क्लास का लिंक ना 7:55 का डालता हूँ, ताकि आप सब आ जाओ टाइम पे, है ना, क्योंकि टाइम पे क्लास शुरू होनी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन में वैसे ही थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय हमें चाहिए होता है ना। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के बैठे होंगे भाई क्लास में, कि नहीं? वैसा तो नहीं है अभी उठाओ बिल्कुल, अभी अलार्म बजाओ? 7:55 का ही अलार्म उसने फिट कर रखा हुआ है। 7:55 पे उठूंगा और सीधा क्लास में जय हिंद करता हुआ। पर एनडीए वाले विद्यार्थियों, आपके लिए तो जरूरी है कि आप लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहे, है ना। फिजिकल फिटनेस में भी आप लोगों को काम करना है।
आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। रिटर्न निकाल के क्या करोगे जब बॉडी फिट नहीं रहेगी तो, है ना। अगर आपकी बॉडी ही फिट नहीं है तो आप रिटर्न निकाल के भी क्या कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुबह जल्दी उठें, है ना, रात को जल्दी सोएं। हाँ चलो, पुष्पल का एक डाउट एक बच्चे ने पूछा, निशांत पूछ रहा है सर सेट आर और सेट जेड इक्वल ही तो होते हैं। नहीं भाई, इक्वल नहीं होते हैं, है ना, इक्वल नहीं होते हैं। जो जेड होता है, जेड आपका डिनोट करता है इंटीजर्स को, ठीक है जी, जेड डिनोट करता है इंटीजर्स को। और जो आर होता है वो डिनोट करता है रियल नंबर्स को, आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, यानी कि जो जेड की हम बात कर रहे हैं वो भी आते हैं, ठीक है जी, और फ्रैक्शन वैल्यू भी आती है। तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है जी, दोनों में फर्क होता है। हाँ ठाकुरदास, मैंने कल कहा था इवन नंबर, देखो होता क्या है कि इवन नंबर की परिभाषा अगर आप उस हिसाब से देखेंगे कि जो दो को पूरी तरीके से विभाजित करते हैं, टू को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, आप उस हिसाब से उसकी डेफिनेशन में, वैसे कई जगह पे जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है इवन नंबर में, है ना, क्योंकि जीरो भी टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेकिन जिस सेट की कल हम बात कर रहे थे वो कौन से थे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इवन नंबर, दैट इज 2 4 6 8, है ना, उनकी बात चल रही थी, ठीक है। नहीं नहीं, आपको प्लस में ही लेके चलना है, ठीक है। मॉड्यूल में कई जगह पे आपको दे रखा है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पे वो आपको बता के चलेगा, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में वो आपको बता के चलेगा, चिंता ना करें कि आपने किसे मानना है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में वो आपको बता के चलेगा। तो फिलहाल आप पॉजिटिव ही मान के चले। एक मिनट रुकना भाई, है ना। हाँ, सेट बिल्डर भी सारा बताऊंगा भाई, चिंता ना करो। चलो मेरे भाई, अब हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं जल्दी से। कल का थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कल हमने क्या क्या बातें कर ली थी। सबसे पहले कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। और सेट की डेफिनेशन के दौरान मैंने आप लोगों से बात कही थी कि कोई भी ऐसा कलेक्शन जो कि क्या हो, एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, पहली बात ये है ना, सेट में हमेशा हम जो नंबर देखते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। दूसरी बात ये कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना, कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो हो जाएंगी तो वहां पर आप एक सेट बना देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जैसे आपके एनसीईआरटी का ही मैंने क्वेश्चन लिया है ना, मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जल्दी से इनके बारे में आपको बताना है। जो सेट होगा उसके लिए आप y लिख दें, जो सेट नहीं होगा उसके लिए आप n लिख दें। पहले वाले के लिए बताएं, पहला लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर j। बताइए जी, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर j, क्या ये सेट में होगा? बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। बिल्कुल ये सेट होगा, है ना, बिल्कुल ये सेट होगा। एक मिनट वेट करेंगे भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन से बैच में हो भाई? हो चुकी है भाई क्लास स्टार्ट, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, देखो। अरे कल से हो चुकी है भाई स्टार्ट।
तो बात कर लो एक बार अभी सर से। हाँ मेरे भाई ठीक है, तो सभी बच्चों का जवाब आ चुका था, बिल्कुल ये आपका कलेक्शन होगा। वो क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं ना, सेट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। अगर हम बात करें कि अगर मैं इसको ए सेट से डिनोट करूं, तो ए सेट को आप किस प्रकार दिखाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे। पहला जनवरी आ जाएगा, ठीक है ना, जनवरी आ गया, फिर और क्या आ सकता है, जून आ सकता है, और क्या आ सकता है, जुलाई आ सकता है। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ बताएंगे और दूसरा कुछ और बताएगा, है ना। तो पहले वाला आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल सही, सभी का आंसर 9 में आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि आप नहीं बता सकते हैं, किसी के लिए कोई और टैलेंटेड है, किसी का कोई और टैलेंट है ना, किसी की बुक्स ज्यादा बिकती हैं, किसी को क्रिटिक्स के अवार्ड ज्यादा मिलते हैं, तो इस चीज को आप वेल डिफाइन नहीं कहेंगे, तो ये आपका नहीं होगा। अगला है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन। ये तो कल हमने शायद एग्जांपल भी किया था, है ना, ये तो कल हमने एग्जांपल भी किया था, तो ये भी आपका नहीं काउंट होगा। कारण आप लोगों को कल मैं बता चुका हूं, है ना। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है, किसी के लिए विराट कोहली है, तो आप कभी भी बेस्ट क्रिकेटर के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बताइए क्या इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, क्या इसका सेट बनाया जा सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या आप उनकी क्लास में जितने बच्चे उनका सेट बना सकते हो। बिल्कुल सही, सभी का जवाब लगभग यस करके ही आ रहा है, तो बिल्कुल ये आपका सेट की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। भाई सोच के देखो इस चीज को आप, कि अगर मैं आपसे कहता हूं अपनी क्लास के सभी बच्चों का नाम एक लिस्ट पे लिख कर दो, तो क्या आप लिख के दे नहीं देंगे। बताइए, सबके सब आप लिख के दे सकते हैं ना। अगर मैं कहता हूं कि आपकी अपनी क्लास के सभी बच्चों का नाम आप एक लिस्ट पे लिख के दे दीजिए, तो आप लोग लिख के दे देंगे, तो क्या हो गया, वो कलेक्शन ही तो हो गया, सेट की फॉर्म में ही आ गया। हाँ जी, अगला है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल सही, सभी का जवाब यस से आ रहा है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी को कल वाला लेक्चर पूरे अच्छे से क्लियर हो रखा है। अगला है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। हाँ जी, अब ये बताइए जरा, ये होगा कि नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सभी किताबों का कलेक्शन, बिल्कुल होगा यार। एक आधे बच्चे ने नो लिख के भेजा है, तो नो कैसे कह सकते हो यार। आप मुंशी प्रेमचंद की जितने भी किताब है, जोन से भी किताब है, आपको मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। मार्केट में जाओ, आप गूगल पे सर्च करके देख लो बुक्स बाय मुंशी प्रेमचंद, तो जितनी बुक्स उन्होंने आज तक लिखी होंगी वो सारी की सारी संख्या वहां पर आ जाएगी। तो बिल्कुल इसको भी आप कलेक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये भी आपका होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ जी बताइए। बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि इवन इंटीजर्स भी जो आपको पता है वही दूसरे वाले बच्चे को भी पता है, वही तीसरे को भी पता है ना। इवन इंटीजर्स के बारे में ऐसा तो है नहीं कि कोई आके आपको बरगला जाएगा, या कोई आके आपको बोलेगा बताओ कि उसमें वन आता है कि नहीं आता है ना, इस तरीके की बातें नहीं होंगी, सबको पता है इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, तो ये भी आपका कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी आपका आगे का काम आ चुका है इस पे। एक मिनट रुक जाओ बस, है ना, थोड़ा सा आपको 2 मिनट लगेंगे समय देखने में। हाँ अब आपको दिख रहा होगा सभी को, एक बार वाई लिख दो अगर दिख रहा है तो भाई, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है। दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर दे। ये लो मेरे भाई, अब बताओ अब दिख रहा है क्या। हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है चलो अब दिख रहा है भाई। चलो मेरे भाई, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन वो तो आप रहने ही दीजिए, है ना, आप लोग खुद कर लेंगे मुझे लगता है। इस वाले पे आ जाते हैं, कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, ही कौन बिलोंग कर रहा है और कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप लोग बताइए, ये आपके पास सेट मैं दोबारा लिख के दे देता हूँ। ये जो सेट है आपको कुछ इस प्रकार का गिवन है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है जी, ये कोई सेट आपको गिवन है इस प्रकार। आपको पहला पूछ रहा है क्या 5 बिलोंग करता है इसको। तो जल्दी जल्दी टाइप करना, क्या 5 बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो पहले वाला बिलोंग करेगा। ठीक है जी, पहले वाला बिलोंग करेगा। 8 बिलोंग कर रहा है क्या, 8 बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 8 है ही नहीं इसमें, तो ये बिलोंग कहाँ से करेगा। बोलो सही है क्या। आगे के पार्ट आप खुद कर लेंगे, जल्दी से वाई लिखिए, क्योंकि इस चीजों पे समय खराब करना मुझे नहीं लगता सही होगा, है ना। मैं बस आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो बुक से ट्राई करें, है ना। अभी तो खैर हमने शुरुआत ही किया है चैप्टर का, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं आगे की बातों पे। हमसे क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब इस बात पे हम आ जाते हैं, कल हम इस बात पे आ चुके थे रोस्टर फॉर्म के बारे में, है ना। कल हमने बात कर ली थी रोस्टर फॉर्म के बारे में।
रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको अपन एक भाषा में और मैंने कहा था बोल सकते थे क्या, लिस्टिंग मेथड, जिसमें मैंने कहा था जो भी आप एलिमेंट लिखेंगे वो लिख के बताएंगे, है ना। एनडीए के लिए एसएसटी की क्लास होगी भाई, अभी तो ठाकुरदास दूसरा ही तो दिन है मेरे भाई, है ना, सब होगी, चिंता ना करो, सारी क्लासेज होती है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन लोग ना, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग फॉर्म। और ऊपर से देखो जीएस की बात आप कर रहे हो, जीएस देखो जितने भी पोर्शन का आता हो मैथ की बराबरी थोड़ी कर लेगा, मैथ तो पूरा एक अकेला पेपर 300 नंबर का अलग ही आता है ना। तो आप लोग मैथ पे ध्यान दें पहले, जरूरी वो है। रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग फॉर्म, अब इसके बारे में क्वेश्चन देखने के लिए देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, x इज एन इंटीजर और -3 से 7, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए a आपको दे रखा है, कोई सेट है x इस प्रकार है कि x इज एन इंटीजर, एक तो ये बोल रहा है x इज एन इंटीजर, और साथ ही साथ बोल दिया क्या कि x जो है भाई, x जो है वो बिलोंग कर रहा है -3 से लेके 7 तक, है ना, ऐसा कुछ हमको बोल रखा है। अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, बोलिए क्या करूंगा, एलिमेंट्स को एज इट इज लिख के दिखा दूंगा, है ना। बताइए x एक इंटीजर हो और -3 से 7 के बीच में हो, x एक इंटीजर हो और -3 से 7 के बीच में हो, कितने ऐसे इंटीजर आ सकते हैं भाई, मुझे बस ये बताओ कितने ऐसे इंटीजर आ सकते हैं। कौन कौन है वो नहीं पूछ रहा, कितने इंटीजर आएंगे वो मुझे बताओ, जल्दी से रिप्लाई करके भेजो, कौन कौन से इंटीजर आएंगे। अरे कुछ बच्चों ने तो लिख के भी भेज दिया, मुझे बस ये बताओ कितने आएंगे। चलो मिक्स करके आंसर आ रहे हैं भाई, मिक्स करके आंसर आ रहे हैं, तो बात करते हैं। देखो -3 से 7 की बात कर रहे हैं, तो आपने इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो आप यहाँ पे -3 को काउंट नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो -3 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो यहाँ पर भी आप 7 को काउंट नहीं करेंगे। तो -3 के बाद जो अगला आपका आएगा दैट इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपका सेट बनेगा। तो इस सेट में आप देख सकते हैं भाई कितने आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं, देख लीजिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल जो संख्या है वो कितने हैं, एन ऑफ ए, कल बताया था एन ऑफ ए का मतलब क्या बोला था मैंने, कार्डिनल नंबर, कल मैंने लिखवाए थे ये डेफिनेशन, कार्डिनल नंबर यानी कि उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा भाई इसका, बताइए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली फॉर्म जो है ऊपर लिखी गई है, जो ये वाली जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को कहा जाता है क्या, सेट बिल्डर, क्योंकि इसमें हमने एक रूल को, प्रॉपर्टी को लिख के एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया है ना, इसे कहा जाता है सेट बिल्डर। और जो नीचे हमने किया है ये वाला काम, नीचे जो किया है हमने ये वाला काम, इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी, इसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। क्लियर है क्या, बोलो, यहां तक क्लियर है तो वाई लिखो जल्दी से भाई, यहां तक की बात क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो, कोई सो ना रहा हो, है ना, जागते रहो। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, है ना, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जैसे कि x is a 2-digit natural number and sum of its digit is 8, चलो बात करते हैं। आपको क्या बोल रहा है, जो सेट है, सेट इस प्रकार है x, और x के बारे में क्या बोला, x is a 2-digit number, x is a 2-digit number and sum of its digit is 8, sum of its digits is 8, इसकी डिजिट्स का जो सम आए वो 8 है ना, ऐसा बोल रहा है आप लोगों को, सम ऑफ डिजिट्स आए 8 है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो बताइए 2 डिजिट का नंबर बताइए, आप ही बताइए, कोई भी एक नंबर बताओ पहले जिसकी डिजिट्स को जोड़ के 8 आ जाए। बिल्कुल सही, 17 भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है, बिल्कुल सही। सर मिनिमम कितने इंटीजर्स होते हैं, बेटा ऐसा तो नहीं बोल सकते ना अपन कितने इंटीजर कम से कम आएंगे, ऐसा नहीं बताया जा सकता, ऐसा हो सकता है एक भी आंसर ना आए, 5 भी आ सकता है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते मिनिमम कितना आएगा मैक्सिमम, ऐसा फिक्स नहीं रहता सेट को लेकर। चलिए तो जैसे कि भाई अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, जो जिसकी डिजिट्स को जोड़ने पे 8 आ जाए और 2 डिजिट का नंबर हो, वो होता है 17, ठीक है जी। अगला नंबर आप क्या बोल सकते हैं, 26, फिर बोल सकते हैं भाई आप 53, फिर आ जाएगा 44,
फिर 53, यहाँ 35 था, फिर आपका आ गया क्या 62 और लास्ट में आ जाएगा 71। बताइए जी, इसके अलावा कोई नंबर किसी के ध्यान में आ रहा हो? यही नंबर होंगे भाई, है ना? क्योंकि नंबर एक तो क्या क्या होना चाहिए था, आपको बोल रखा था यहाँ पे, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे उसने बोल रखा था कि नंबर के बारे में खास बात क्या होनी चाहिए थी, एक तो 2 डिजिट का नंबर हो और दूसरा उसकी सम को डिजिट्स को जोड़ने पे 8 आ जाए। तो ये तो यही नंबर पॉसिबल है। हाँ ये आया ना बच्चा एक, यही मैं चाह रहा था, कोई बच्चा मुझे बता दे एक बार। बिल्कुल सही मेरे भाई, एक नंबर और इसमें आएगा, दैट इज 80। बहुत शानदार बहुत शानदार, इसका मतलब जाग रहे हो। बिल्कुल एक नंबर और आ जाएगा 80, है ना? 08 आएगा क्या? क्या 08 आ जाएगा? बोलो जल्दी से, क्या 08 को लाऊं? क्या 08 को उठा के लाऊं क्या? नहीं ला सकता, है ना? नहीं ला सकता। कारण 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 ये है कि एक सिंगल डिजिट का नंबर है, 08 सिंगल डिजिट का नंबर है, जबकि 80 कैसा नंबर है भाई? 80 आपका 2 डिजिट का नंबर है ना? तो बस यही मैं जानना चाह रहा था। बहुत सही, काफी बच्चों ने मुझे रोक दिया लिखने से, गलत लिखने से, बहुत सही है ना? तो ये वाला जो तरीका, अगेन ऊपर वाला जो तरीका आपके सामने लिखा गया है ये वाला, तो ये वाला ऊपर वाला तरीका, ये आपकी कौन सी फॉर्म आ रखी है भाई? ये आ रखी है आपकी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, ठीक है जी। और नीचे वाली ऑफ कोर्स कौन सी फॉर्म आ रखी है? ये वाली, ये आपकी आ रखी है रोस्टर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर होगी होंगी, है ना? बाकी के जो क्वेश्चन है इसके, कौन से सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले, वो क्वेश्चन आपने खुद करने, ठीक है जी? वे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्लियर? मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप लोग सभी बच्चे जल्दी से उन्हें नोट करके रखें, है ना? और खुद ट्राई भी करें, है ना? एनसीईआरटी से अलग भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग उन्हें खुद करके देखेंगे, ठीक है? चलिए जी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, लिख लो सारे के सारे, है ना? क्वेश्चन यही है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी? रोस्टर फॉर्म में आपने इनके आंसर्स देने हैं, कल मैं आगे डिस्कस करूंगा भाई, सबसे पहले यही तो आप सबको करके जरूर लाने हैं, ठीक है? चलिए पहला है आपका, x गिवन है आपको इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर जो आए वो 121 आए, ठीक है? दूसरा है आपका b है x हो और x इस प्रकार हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 आ जाए। तीसरा है आपका c x है और यहाँ पर जो x होगा वो बिलोंग कर रहा होगा z0 को, ठीक है भाई? ये सारे नोट कर लो भाई साथ के साथ, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना? नोट तो करते रहना, बाद में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भाई, है ना? चलिए आगे भी है, अभी 2 पार्ट और हैं, 2 पार्ट इन्हें भी लिखे आप, 5वां पार्ट है आपके लिए। और 6वां पार्ट है, ये 6 पार्ट मैंने आपको दिए हैं भाई एज एन होमवर्क, ठीक है जी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखेंगे, कुछ बच्चों ने तो मुझे पता है कर भी लिया होगा, ठीक है? पर डिस्कस मैं कल ही करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यहाँ तक क्लियर है भाई एक बार सारे वाई लिख के भेज दो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू फर्दर। बहुत सही बहुत सही, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? आगे थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, आगे लिखिए भाई। नेक्स्ट जो आपका टाइटल है दैट इज टाइप ऑफ सेट्स,
आगे लिखिए टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है जी, पहला लिखिए टाइप ऑफ सेट्स। एक सेट में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? देवेंद्र देसवाल भाई आप पूछ रहे हो एक सेट में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, है ना, अभी हम देखने वाले हैं वही बात। ऐसा भी हो सकता है कि सेट में एक भी एलिमेंट ना आए, तो मिनिमम क्या बोल सकते हैं अपन? 0 बोल देंगे कि एक भी एलिमेंट ना हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है ना, एम्प्टी सेट बोलते हैं, बिल्कुल सही। चलिए जी, पहला जो आपका टाइप ऑफ सेट में जो पहला आपका आता है दैट इज वही है आपका क्या, एक तो इसको बोला जाता है नल सेट, ठीक है जी, या फिर इसको बोल देते हैं अपन एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोल देते हैं अपन वॉइड सेट। ठीक है ना, ये सब इसी के नाम है। ठीक है जी, ये सब इसी के नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, है ना, रिप्रेजेंटेड, ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट किया जाता है भाई केवल इससे, फाई से, है ना, इस साइन को बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है? फाई। यहां लिख देता हूं मैं अलग से, इसको बोला जाता है फाई। ठीक है ना, और ध्यान रखना कि ये जो फाई का निशान है ना, ये केवल ऐसा आएगा। कई बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं ना, वो इस चीज को भी फाई बोलते हैं कि इस प्रकार, ये फाई नहीं है भाई, है ना, ये एक सेट लिखा हुआ है, ये एक सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन है? वो फाई है। ठीक है ना, लेकिन केवल आपको अगर बिना ब्रैकेट के फाई का निशान दिख जाए, दोबारा सुन लीजिए, बिना ब्रैकेट के फाई का निशान दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो जो सेट होने वाला है वो कैसा होने वाला है? नल या फिर एम्प्टी सेट वो होने वाला है। इसका मतलब उसके अंदर कभी भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना, नल सेट या एम्प्टी सेट में कभी भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। फाई को अगर आपको ब्रैकेट वाली फॉर्म में दिखाना है तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, नल सेट को ना ऐसे, ब्रैकेट बनाई और अंदर एक डॉट रख दिया, ऐसे बस, ब्रैकेट बनाई और अंदर एक डॉट रख दिया। क्लियर है बात ये? तो इस बात को लेके मैं अभी से दोबारा बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चा गलती यही कर देता है, वो ये सोचता है कि ये चीज भी क्या लिखा हुआ है? नल सेट लिखा हुआ है। नहीं, ये वाला जो सेट लिखा हुआ है ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट ग्रीक लेटर फाई है। वो एलिमेंट क्या है? वो एक ग्रीक, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है ना, अल्फा बीटा गामा, उसी प्रकार क्या होता है? फाई होता है। ठीक है भाई बात ये। लेकिन अगर केवल फाई लिखा गया है तो उसका मतलब होने वाला है कि वो किसकी बात कर रहा है? नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट की बात करने वाला है। ठीक है बात ये। यहां से आप इतनी बात भी समझ जाएं कि n ऑफ फाई, यानी कि एक नल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले होते हैं भाई? 0। ठीक है जी, n ऑफ फाई कितना आने वाला है? 0। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नल सेट इज ऑलवेज 0। इसका एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ए कोई सेट है, ठीक है जी, ए कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है x, जिसमें कोई एलिमेंट है x, ठीक है जी, और इस x की खास बात क्या है कि x इज नेगेटिव एज वेल एज नेचुरल नंबर। ठीक है जी, इस x की खास बात क्या है कि x जो हो वो नेगेटिव भी हो एज वेल एज क्या हो? नेचुरल नंबर भी होता है। ऐसा जीवन में हो ही नहीं सकता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है कि जो नेगेटिव भी हो नेचुरल नंबर भी, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव ही होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3, अब ऐसा मत कर देना कोई कि भाई सर -1 लग दो, उसमें माइनस तो नेगेटिव हो गया और 1 नेचुरल हो गया ना, ऐसा पाप मत करवाना भाई मेरे से, है ना। तो एक बात ध्यान से आप देख लीजिए क्या कि नेचुरल नंबर कैसा रहता है? नेचुरल नंबर पॉजिटिव रहता है। नेचुरल नंबर कैसा रहता है? पॉजिटिव। और जो नंबर पॉजिटिव है वो उसी समय पे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जो नंबर पॉजिटिव है वो उसी समय पे नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो मैंने बात लिखी है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं। तो ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट खींचो, स्क्रीनशॉट खींच लो, या जिसने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट भी खींच लो साथ के साथ। हाँ, एक बच्चे ठाकुरदास, बिल्कुल तूने सही टाइम पे पूछ ली ये बात कि कहीं कहीं पर तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना भाई। एक भाई ने मेरे से भी ये पूछा कि कहीं कहीं पे तो सर आप इसको ऐसा लिख रहे हो कि x और यहाँ पे डंडा डाल के x लिख रहे हो, है ना, जैसे यहाँ ऊपर वाले में लिखा है, और कहीं कहीं पे आप क्या कर रहे हो सर, आप इसको ऐसा लिख रहे हो x और यहाँ पे ये डाल के लिख रहे हो, दोनों एक ही बात है भाई, है ना।
दोनों सेम बात है, कोई ऐसा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। दोनों ही लिखने के तरीके हैं, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, आप चाहे ऊपर लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कई जगह पर यहाँ पे ऐसा ये कोमा भी हो जाएगा, है ना। तो एक ही बात है, आप समझ जाए कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अभी एक भाई ने बीच में एक क्वेश्चन भेजा था, कि सर क्या ये नल सेट होगा। उसने बोला था x और यहाँ पे लिया था और यहाँ लिया था x स्क्वायर -1 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू r। उसने ये पूछा था कि ये नल सेट होगा। तो भाई ये नल सेट नहीं है, इसमें तो एलिमेंट आ सकता है ना, इसमें तो एलिमेंट आ सकता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे रोस्टर फॉर्म में, देख जरा, -1 और +1 दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेगा 1, 1 - 1 0 आएगा, +1 का स्क्वायर करेगा 1, 1 - 1 0 आएगा। हाँ, अगर कल को ऐसा हो जाता कि यहाँ पर ये माइनस की जगह पे क्या हो जाता भाई, यहाँ पर ये माइनस की जगह पे यहाँ प्लस हो जाता, तब कोई भी ऐसा x नहीं है जिसमें कुछ जिसका स्क्वायर करूं, ऐड करूं और 0 आ जाए, है ना, तब पॉसिबल नहीं है। अब ये चीज क्या होती है, अगर यहाँ प्लस होता, अब ये चीज क्या होती, अब ये चीज 5 हो जाती। क्लियर है बात ये, अब ये चीज क्या हो जाती, 5 हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वाला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आयोटा की बात कर रहा है गोल्डी खन्ना, भाई यहाँ पे देख जरा क्या बोला हुआ है। यहाँ बोला हुआ था उसने x जो हो रियल नंबर हो, आयोटा रियल होता नहीं है, इसीलिए उस केस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। x जो होगा वो रियल नंबर होगा, तो उसमें आप इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। आयोटा इज इमेजिनरी नॉट रियल, ठीक है। आगे बढ़ूं, यहाँ तक क्लियर है, नल सेट क्लियर है सभी भाइयों को, आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है जी। इसी में ऊपर कर लेते हैं। हाँ, निशांत कह रहा है सर इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू अगर n हो जाए तो भाई वही बात आ जाएगी ना। देख, अगर यहाँ पर तू, अगर यहाँ प्लस का निशान है तब तो चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे कभी भी वो चीज 0 आएगी नहीं। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो तब तो तेरा आंसर 5 ही आएगा। अगर यहाँ माइनस का निशान है और तूने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिया, तो यहाँ पे केवल एक आंसर आएगा 1, क्योंकि -1 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो तब एक ही आंसर आएगा 1, ठीक है। क्लियर। सेट में नॉन रियल नहीं भाई, नॉन रियल की बात अभी हम नहीं करने वाले, ठीक है। अगर आएगा तो आपको बताएगा पहले, अगर वो नॉन रियल पे आपसे खेलना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनर पहले बताएगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सब कुछ रियल दुनिया में ही खेल रहे हैं। चलिए अगला जो डेफिनेशन है, दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन का मतलब क्या, सिंगल का मतलब क्या होता है जानते ही होगे आप लोग तो, है ना। सिंगल का मतलब तो सारे आप लोग जानते ही हो, है ना। आप भी सिंगल हो, फिलहाल तो मैं भी हूं, है ना। तो सिंगलटन सेट लिखिए भाई, सिंगलटन सेट लिखिए, अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन, अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसमें मात्र और मात्र क्या हो भाई, एक ही एलिमेंट रखा जा सके। अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, बोलो सही बात है क्या, ठीक है जी। एक ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट रखा जा सके। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसी ने बोला था निशांत ने कि सर अगर वहां पे a इज इक्वल टू x लिखा, यहाँ पे डाल दिया कि x स्क्वायर -1 बराबर 0, और अब की बार x को रियल नंबर ना बोल के, x को अगर वो नेचुरल नंबर बोल दे, x को रियल नंबर ना बोल के क्या बोल दे भाई, x को नेचुरल नंबर बोल दे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में a के अंदर बोलो कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे जवाब दो यार, बाकी भी जवाब दो, 4-5 बच्चे छोड़ के जवाब ही नहीं आ रहे भाई, हैं। सारे जवाब दिया करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। जब तक यहाँ आपकी अब बात पहुंचेगी नहीं तब तक मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, 1। हाँ ऐसे आने चाहिए, लगातार मैसेज पे मैसेज आने चाहिए, ठीक है। तभी चीजें क्लियर होती हैं। किसी बच्चे का कोई ऐसा डाउट होगा जो शायद आपके मन में अभी ना आ रहा हो लेकिन बाद में आए, तो वो सारा क्लियर हो जाता है ना, तो इसलिए बातचीत रहनी चाहिए भाई, है ना। चलो तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि केवल 1 ही आएगा, क्योंकि x पे उसने कंडीशन क्या लगाई, नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर में तो आप केवल और केवल 1 ही लेंगे। एक बच्चे ने बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था, है ना, एक बच्चे ने बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था। उसने क्या बोला, सर x ले लीजिए, यहाँ पे x इज अ इवन प्राइम नंबर, बहुत ही शानदार एग्जांपल, x इज अ इवन प्राइम नंबर, x इज अ इवन प्राइम नंबर। बोलिए क्या आएगा इसके अंदर, बोलिए क्या आएगा इसके अंदर इवन प्राइम नंबर में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जल्दी से आंसर दो, बहुत सही। क्योंकि एकलौता प्राइम नंबर जो इवन है वो कौन है, कौन है भाई, वो 2 है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट यानी जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हो कितने आ रहे हो, 1 आ रहे हो, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि सिंगलटन सेट में जो नंबर, सिंगलटन सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो 1 होगा। कार्डिनल नंबर याद है क्या, कार्डिनल नंबर अभी शुभ भी बात करी हमने, कार्डिनल नंबर माने किसी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। तो एक सिंगलटन सेट में क्योंकि एक एलिमेंट होता है तो अपन बोल सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज 1। बोलो क्लियर है, क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे भाई सभी ने, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद जो छोटी मोटी सी डेफिनेशन आती है भाई उस पे, उसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, बस मैं लिखवा रहा हूँ नाम, है ना। एक तो आता है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और दूसरा आपका आ जाता है इनफाइनाइट सेट। दोनों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, है ना, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी इसमें बताने की आवश्यकता है। फाइनाइट सेट आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनाइट सेट हो जाएगा जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो फाइनाइट हो, है ना। क्या इसमें डेफिनेशन ही तो है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिनको आप गिन पाए, है ना। फाइनाइट का मतलब जिन्हें आप गिन पाए। और इनफाइनाइट में क्या होने वाला है, अभी आपने देख ही लिया, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट की बात करें, होल नंबर के, तो इनफाइनाइट तक चलता रहता है वो, है ना, उसमें गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उस सेट को आप इनफाइनाइट बोल देंगे, और जिसमें आप गिनती कर पा रहे होंगे उसे आप क्या बोल देंगे भाई, उसे आप फाइनाइट सेट बोल देंगे। तो मुझे नहीं लगता इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना। अगली डेफिनेशन पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे पहुंच जाते हैं, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट अगली डेफिनेशन है मेरे भाई आपकी, क्या, इक्वल सेट, ठीक है। क्लियर है क्या बात, ये इक्वल सेट। हाँ जी, तो लिखेंगे टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equal, are said to be equal if each element of A, if each element of A belongs to B and each element of B, each element of B belongs to A। समझ में आई क्या बात, पूरी कहानी का मतलब, पूरी कहानी का सार क्या रहा, पूरी कहानी का सार ये रहा कि दो सेट को आप इक्वल कब बोलेंगे, दो सेट को आप इक्वल तब बोलेंगे जब अगर ए और बी दो सेट की बात चल रही है तो जो भी एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हो वही सेम एलिमेंट बी के अंदर मिल जाएं, और जो भी एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हो वही सेम एलिमेंट ए के अंदर मिल जाएं, तो दोनों सेट को क्या कह दिया जाएगा, इक्वल सेट कह दिया जाएगा। सही है क्या बात, ये दोनों सेट को इक्वल सेट कह दिया जाएगा। देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इक्वल कब होंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, डेफिनेशन क्लियर है क्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देवेंद्र देसवाल आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में अगर बराबर हो तो क्या उन्हें इक्वल कहेंगे, नहीं कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना, वैसा जरूरी नहीं है। देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ अभी। ये तो इसका तो स्क्रीनशॉट चलो ले लो एक बार, जिसने लेना हो ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि मैं एग्जांपल ले पाऊँ जल्दी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बात कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, जैसे कि आपको एक सेट दे रखा है ए कोई आपको सेट दे रखा है, ठीक है जी। ए हमें सेट दे रखा है क्या, मान लो यहाँ पे दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है। और बी कोई सेट दे रखा है हमें, उसमें दे रखा है हमें 2 3 1 1 3, है ना, ऐसा दे रखा है। क्लियर है, मान लो हमने दो सेट इस प्रकार ले लिए हैं। तो अगर आप ध्यान से बताएं, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए पहले सेट में कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, पहले तो ये बताओ पहले सेट में कितने एलिमेंट लिखे गए हैं, पहले सेट में कितने एलिमेंट लिखे गए हैं, जल्दी से बता दो भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के आने चाहिए, बहुत सही बहुत सही। पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो लिख सकता हूं मैं n ऑफ a आपको गिवन है कितना 3, है ना, पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3। दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो जल्दी से, दूसरे सेट के बता दो। अरे वाह शानदार, मुझे लगा कि आप लोग गलत बताएंगे, कोई ना कोई तो बता ही देगा गलत, पूरी क्लास ने सही बता दिया है ना। दूसरे सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 ही हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि सेट के अंदर जब मैं काउंटिंग करूंगा तो मैं कभी भी रिपीट वालों को 2 बार काउंट नहीं करूंगा, मैं उन्हें एक ही बार काउंट करूंगा, क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये एक ही बार काउंट होगा। ये जो 3 है ये भी एक ही बार काउंट होगा। सही बात है क्या बात ये? तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में वो भी 3 है, और जो ये एलिमेंट आए 3 दोनों में, वो तीनों एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। जो ए के 3 एलिमेंट आए हैं वही एलिमेंट बी में हुई होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक में एलिमेंट अलग है और दूसरे में एलिमेंट अलग है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल दूंगा क्या कि यहाँ पर जो ए होगा वो इक्वल होगा किसके, बी के, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट है, क्योंकि इसके भी जो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन कौन आ रहे हैं, 1 2 और 3, और ऊपर वाले में भी जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन कौन आ रहे हैं, 1 2 और 3 ही आ रहे हैं। ठीक है बात ये। लेकिन इसी बात को लेके एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फास्ट एकदम तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, चलो। हाँ, एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग हो सकता है शौर्य अग्रवाल, एलिमेंट्स का ऑर्डर बिल्कुल अलग हो सकता है। हाँ, नमन कुमार कह रहा है कि सर अगर बी में हम 4 को ऐड कर दें, मान ले भाई यहाँ पे तूने 4 को ऐड कर दिया ना, उस केस में दोनों सेट अलग हो जाएंगे, तब उन्हें इक्वल नहीं कहा जाएगा, है ना, तब उन्हें इक्वल नहीं कहा जाएगा। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो उन्हें इक्वल सेट में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे कुछ और कहते हैं, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इक्वल तो नहीं कहेंगे। ठीक है बात ये। इक्वल होने के लिए दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो होने ही चाहिए ऑफ कोर्स बराबर, साथ ही साथ जो एलिमेंट ए में लिखे गए हैं वही एलिमेंट बी में हो, और जो बी में लिखे गए हैं वही एलिमेंट ए में हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, फाइनाइट के अंदर सिंगलटन और एम्प्टी भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो इसके आगे का थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए ए मैंने कोई सेट आपको दे दिया, आप लोग बताइएगा। मान लीजिए ए दे दिया मैंने 4 5 एंड 6, और बी मैंने दे दिया आपको ए बी और सी। बताइए क्या ये दोनों को मैं इक्वल बोल सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या इन दोनों को मैं इक्वल बोल सकता हूँ? जल्दी से यस या नो लिखो, जल्दी वाई या एन लिखो। बिल्कुल सही, सबका जवाब लगभग नो आ गया है कि इन्हें आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, कारण बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो 3 ही है, इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी 3 ही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में बराबर है, लेकिन जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, लेकिन जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या इक्वल नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी इसका एक नाम और आ जाता है ना, इसको एक नाम से पुकारा जाता है ना, इसको एक नाम से पुकारा जाता है। वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, नाम लिख लीजिए आप। इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट, ठीक है जी। इक्विवेलेंट सेट्स का माने जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के, है ना। अब वो एलिमेंट बराबर है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों सेट इक्विवेलेंट है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने के साथ साथ ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो भी बराबर हो जाएं, तो आप क्या बोल देंगे, उन्हें इक्वल सेट भी बोल देंगे। ठीक है भाई, उन्हें आप इक्वल ही बोल देंगे। ठीक है, बिल्कुल नमन कुमार, एक शानदार लाइन तूने भेज दी, है ना। नमन कुमार के नाम पे एक शानदार लाइन हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, हल्का सा इसको ऊपर करके यहीं पे एक नोट बना के लिख लेते हैं ना कि एवरी इक्वल सेट इज, हर इक्वल सेट को क्या बोल सकते हैं अपन, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। क्योंकि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो होगा ही, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर आएगा। कन्वर्स को हम ट्रू नहीं बोल पा रहे होंगे, है ना, कन्वर्स को हम हमेशा ट्रू नहीं बोल पा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सभी को। कर लिया क्या? यहाँ तक क्लियर है तो वाई लिखो भाई जल्दी से सारे। अगर आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है तो वाई लिख दो, फिर हम आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं भाई फिर। चलिए आगे की टाइप, आगे का डेफिनेशन लिखिए। अगला है आपका यूनिवर्सल सेट।
नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। देखो भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूजुअली जो होगा पेपर में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन करके आएगा। यूनिवर्सल सेट होता है जो बाकी जितने भी क्वेश्चन में आपके पास सेट आए हैं उनके लिए वो किस चीज का काम करे, यूनिवर्स का काम करे। यूनिवर्स माने वो उनसे हमेशा आपको एक तो बड़ा मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कहा कि आप अपनी क्लास में से उन सभी बच्चों की लिस्ट मुझे दीजिए जिनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है। मैंने आपसे क्या कहा, अपनी क्लास में से उन सभी बच्चों की मुझे लिस्ट दे दीजिए जिनकी जो हाइट है वो 5 फुट से ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं, आप जो सेट बनाएंगे उस सेट में आप उन बच्चों को रखेंगे जिनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा होगी, लेकिन उस सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम किया, यानी जहां से आपने उन्हें पिक किया वो क्या रहा, जहां से आपने उन्हें पिक किया वो क्या रहा, वो आपकी क्लास थी। ठीक है, तो आपकी क्लास, आपकी पूरी क्लास उस समय पे किस चीज का काम कर रही होगी, यूनिवर्सल सेट का काम कर रही होगी, जहां से आप चीजों को पिक कर रहे होंगे। बोलो सही बात है क्या, है ना। तो यूनिवर्सल सेट सिंपल सा हम क्या बोल देते हैं, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपके पास यूनिवर्सल सेट मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन ही आएगा कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अकॉर्डिंगली आप खेल लो। ठीक है, चलो कोई इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ all possible elements, the set of all possible elements in a discussion की स्पेलिंग लिख लेना भाई ठीक से, है ना। इन अ डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, बात ही क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ भाई मैं, चिंता ना कर। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे एक बात कही थी, या मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ दुनिया के सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक सेट बना लो। क्या बना लो, दुनिया के, बी आपको लिखा है ना, एक्स ले लिया, एक्स को आपने क्या लिया, एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इस प्रकार बात कर ली, एक्स क्या है, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अब आप जो आइसोसेलेस ट्रायंगल उठाओगे वो आप कहां से उठाओगे, आप ऐसा सोच के देखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिख लोगे, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बोलो, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन वर्ड। अगर आप दुनिया के सभी ट्रायंगल्स ले लो, बताओ क्या ये इसके लिए यूनिवर्स का काम कर देगा कि नहीं कर देगा, यानी ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे वाले में समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा, समा जाएगा ना। तो इसलिए इस नीचे वाले को आप क्या कह दोगे, ये ऊपर वाले के लिए किस चीज का काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। ठीक है बात ये जैसे एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था, आप अपनी क्लास में से, मान लीजिए मैंने कहा आप अपनी क्लास में से क्या कीजिए, आप अपनी क्लास में से आप ऐसे बच्चों को चुनिए जिनकी हाइट क्या है, 15 फुट कह रहा हूं मैं अभी, जिनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप उन बच्चों को चुनना शुरू कर देंगे, लेकिन कहां से चुन रहे हो, अपनी क्लास में से। तो आपकी क्लास उस समय पे किस चीज का काम कर रही होगी, आपकी क्लास उस समय पे यूनिवर्सल सेट का काम कर रही होगी। मान लो मैंने यही बात ऐसे बोली होती कि आपकी क्लास ही नहीं, आप पूरे स्कूल में से, आप क्या कीजिए, आप पूरे स्कूल में से उन बच्चों को चुनिए जिनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है। तो अब यूनिवर्सल सेट का काम क्या कर रहा होगा, आपका पूरा स्कूल कर रहा होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट माने जो जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज हमारी कवर हो जाती है। ठीक है, एकाक्षर श्रेयस आप पूछ रहे हैं सर सेट में फिगर्स विल कम, फिगर वाली बात नहीं है भाई, है ना। नॉर्मल आपको ऐसे बोल सकते हैं अलजेब्रा की फॉर्म में ही, है ना, इंग्लिश की फॉर्म में ही लिख के दे सकता है आपको, ऐसा है ना। कोई वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर पे ही खेले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने लेना हो भाई, ताकि हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट जिस चीज पे हम बात करें दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिए भाई, अगला है सबसेट। नेक्स्ट है आपका सबसेट। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका सबसेट। देखिए जी, इसकी डेफिनेशन क्या है सबसेट की, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए belongs
to set B, then if each element of A belongs to set B, then A is called subset of B. सिंपल है ना भाई। अगर A किसी सेट A का हर एलिमेंट सेट B के एलिमेंट को क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो, तो हम क्या बोल देंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। थोड़ी देर पहले, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सभी का ध्यान बिल्कुल सामने हो, है ना, फोन की तरफ सभी बच्चे ध्यान से देखें। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करे और B का हर एलिमेंट A को बिलोंग करे तो वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपसे करी थी, ठीक है ना, करी थी मैंने बात आपसे कि अगर A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करे और B का हर एलिमेंट A को बिलोंग करे तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। ठीक है बात ये। अब ध्यान से सुनना, अगर A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करे तो A इज अ सबसेट ऑफ B। बोलो, A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। इसी प्रकार अगर B का हर एलिमेंट A को बिलोंग करेगा तो B इज अ सबसेट ऑफ A। बोलो, B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो इक्वल होते हैं, वो हमने वहां पे बात कर ली थी। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ही ऐसा उस चीज को फॉलो कर रहा हो तो उस केस में हम क्या डेफिनेशन ले आते हैं, सबसेट की डेफिनेशन ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा A मैंने कोई सेट ले लिया, A ले लिया 1 और 2, ठीक है जी। B मैंने आपके सामने उठा लिया, भाई मैं उठा लिया 1 2 और 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, क्लियर है बात ये, अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखो, A का हर एलिमेंट, ये देखो A का हर एलिमेंट, जैसे यहाँ A का एलिमेंट क्या है 1, तो क्या ये यहाँ पर आपको मिल गया, बिल्कुल मिल गया। A का दूसरा एलिमेंट 2, क्या ये मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो A का हर एलिमेंट B में मिल रहा है, A का हर एलिमेंट B में मिल रहा है, तो A को आप क्या बोलेंगे, A इज अ, इस तरीके का निशान आएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है जी, A इज अ सबसेट ऑफ B, इस प्रकार का निशान आएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। हाँ अभी 5 पे भी बात करूंगा, चिंता ना करो भाई, है ना, 5 पे बात करूंगा अभी। क्लियर, इन सेट्स में 5 इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, पर अभी बाद में बात करूंगा उस पर, चिंता ना करें ना, सारा बताऊंगा। पहले ये वाली एक बात, इस बात पे क्लियर हो जाओ कि हाँ किस चीज को सबसेट कहा जाता है। हाँ, सी के नीचे एक लाइन डाल रखी है भाई, है ना, सी के नीचे एक लाइन डाल रखी है। इससे पहले वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट जल्दी ले लियो भाई, है ना। ये देखिए, इससे पहले लिखा था जो हमने, यूनिवर्सल सेट, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया था। ये इससे पहले वाली बात थी, है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये अब इसके ऊपर वाली बात आ गई, सबसेट वाली बात आ गई। सबसेट वाली बात हिमांशु दोबारा बता देता हूँ, देख ध्यान से देख जरा, है ना, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसेट की बात जब आ रही है, सबसेट का मतलब क्या है कि अगर किसी सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में आपको मिल जाए तो वो सेट दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि ए का हर एलिमेंट किसको बिलोंग कर जाए, बी को। जैसे यहाँ पर ध्यान से देख, ए के अंदर एलिमेंट आया 1 और 2, बी के अंदर एलिमेंट आया 1 2 और 3, तो आप देखो जो ए के एलिमेंट है वो आपको बी में मिल रहे हैं, है ना, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, है ना, इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लीजिए मैंने कहा ए आपको मैंने दिया क्या, 1 2, है ना, सिंपल यही लेते हैं। और बी भी मैंने क्या लिया भाई, बी भी मैंने ले लिया क्या, मान लो ले लिया 1 और 2 ही ले लिया, है ना, बी भी ले लिया 1 और 2। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले ए का हर सेट, ए का हर एलिमेंट किसमें मिल गया, बी में। बोलो, 1 मिल गया 1, ठीक है, 2 मिल गया 2, बी का हर एलिमेंट किसमें मिल गया, ए में। तो अगर मैं पहली बात लिखूं, पहली बात तो ये थी क्या, कि अगर ए का एलिमेंट बी में मिल रहा है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पहली बात तो ये आई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बी का हर एलिमेंट ए में मिल गया तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि ए इक्वल टू बी, ठीक है, ए इक्वल टू बी। क्लियर है बात ये, ठीक है। आगे बढ़ूं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इसी में एक बात और ऐड कर लेते हैं, ना, इसी में एक बात और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हमने देखा था, मान लो भाई मैं ए को कुछ ऐसा सिंपल और लेता हूँ, ए कोमा बी ले लिया, है ना, और बी को भाई मैंने ले लिया आप लोगों के लिए क्या, ए बी सी डी ऐसा करके ले लिया, है ना। तो अब आप यहाँ पर इतनी बात तो समझ ही गए हैं कि क्या ए जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा बी का। बोलो सही बात है क्या, ए जो होगा सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट आपको बी में मिल रहा है
और साथ ही साथ इसको, जैसे आपने ये बात लिखी है, इसका उल्टा एक मतलब और भी होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ किसका भाई, बी का। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, बी इज, क्या बोलेंगे भाई, बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी को क्या बोल दिया जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। बोलो क्या सही बात है ना। जैसे ए बी का सबसेट है, उसी प्रकार बी ए का क्या बोल दिया जाएगा, सुपर सेट बोल दिया जाएगा। डेफिनेशन है, कुछ भी कुछ ऐसा खास नहीं। ठीक है भाई, केवल डेफिनेशन का खेल है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। ठीक है, लिखने का तरीका भाई यही है ना। लिखने का ठाकुरदास ऐसे ही लिख देंगे, ये पढ़ने का तरीका होगा, लिखने का नहीं, पढ़ने का तरीका होगा कि अगर ऐसा लिखा गया तो ए तो क्या होगा, ए तो सबसेट होगा, और बी क्या होगा, सुपर सेट होगा। बी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, हाँ हो सकता है उसके लिए अर्जुन, उसके लिए अगर आप इसको इसके लिए बोलो तो यूनिवर्सल सेट भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन वो और भी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, कि केवल इसी को नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा तो मान ले यहाँ पे अब 1 भी डाल दूं वो भी हो जाएगा, 2 भी डाल दूं वो भी हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। तो बी इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर ए, हाँ फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही रहेगा, है ना, और भी यूनिवर्सल सेट इसके लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक बात, ये ठाकुरदास क्लियर है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है ना। पढ़ा कैसे जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ए इज सबसेट ऑफ बी करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। और सबसेट का दूसरा मतलब भी आप हिंदी में अपन तो देसी लोग हैं, देसी भाषा में समझेंगे। देसी भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं कि जब किसी एक सेट से मैं उस कुछ एलिमेंट तोड़कर, चाहे मैं तोड़ू चाहे ना तोड़ू, कोई दूसरा सेट बना दूं, है ना। अगर किसी एक एलिमेंट से मैंने कुछ चीजें चुनी, जैसे कि मान लो, देखो भाई ध्यान से सुनना, देखो भाई मान लो मैंने आपके सामने एक सेट लेकर आया, है ना। सेट क्या लेकर आया मैं लाया 1 लाया, 2 लाया, 3 लाया। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो 1 2 और 3 लाया, ठीक है, ए का अगर एक ही एलिमेंट मिला, तेजस भैया, अच्छा बहुत सही क्वेश्चन पूछ लिया यार, तू भी सुन ले, है ना। देखो सुनो भाई, जल्दी सुनो जल्दी सुनो। जैसे ए आ गया, है ना। मान लो भाई बी मैंने कोई सेट ले लिया, बी मैंने कोई सेट ले लिया, उसमें 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, है ना, ऐसा आ गया। अब देखो, क्या ए का हर एलिमेंट बी में मिल रहा है, क्या ए का हर एलिमेंट बी में मिल रहा है, जल्दी बोलो, क्या ए का हर एलिमेंट बी में मिल रहा है, जल्दी बताओ मुझे, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। A is not a subset of B. A is not a subset of B. A is not a subset of B. हर एलिमेंट का मिलना जरूरी है भाई, है ना। ना तो A B का कुछ लगा, ना B A का कुछ लगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जान पहचान में नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई, जिसका डाउट था ये। आगे बढ़ रहा हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो मैं आपको बात कहने वाला था, देसी भाषा में अगर समझे अपन सबसेट का मतलब, कि ए अगर मुझे गिवन है भाई, क्या मान लो 1 और 2 ही ले लेते हैं ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो एलिमेंट है ये 1 और 2, मैं इनमें से सिलेक्शन करता हूँ, है ना। चाहे मैं 1 की करूं, चाहे 2 की करूं, चाहे किसी की ना करूं, सिलेक्शन के मेरे पास जो जो चांसेस होंगे, इन दो चीजों से सिलेक्शन के जो जो चांसेस होंगे, उससे जो जो आएगा वो मेरा सबसेट बनेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कहा कि मैं तो केवल इसमें से ना, केवल इसमें से 1 लूंगा, तो अब ये जो सेट आया है, ये जो सेट आया है वो ऊपर वाले का सबसेट है, देखो है कि नहीं है। बोलो क्या बी ए का सबसेट होगा, बोलो जल्दी, क्या बी ए का सबसेट होगा, जल्दी रिप्लाई दो यार, क्या बी ए का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। क्या बी ए का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। मान लो मेरा तो मन किया, मैं ए को तोड़ के दोबारा ऐसा लिखूंगा, ए को तोड़ के ऐसा लिखूंगा, केवल इतना लिखूंगा, है ना। मैंने बस ए में से सिलेक्शन करनी है, ए में से मुझे सिलेक्शन करनी है, क्या बी अब ए का सबसेट होगा क्या, बिल्कुल होगा। मान लो मेरा तो सिलेक्शन का मन है, मेरा तो क्या करने गया हूं, मैं तो मार्केट में सिलेक्ट करने गया हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं दोनों को उठाऊंगा, यानी कि मान लो मैंने सी सेट कोई बनाया, मैंने उस सी सेट में दोनों ही उठा लिए, तो क्या सी ए का सबसेट होगा, क्या सी ए का सबसेट होगा, बोलो बिल्कुल होगा, है ना, सी ए का सबसेट होगा। और कमाल की बात, ए भी सी का सबसेट है, ए भी सी का सबसेट है, बोलो सही बात है क्या। तो दोनों बराबर आ गए, दोनों एक दूसरे के सबसेट, दोनों बराबर आ गए, इक्वल सेट हो गए। जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है क्या बात ये, हाँ ठीक है बात ये, है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात तो कमाल की थी, क्या सिलेक्शन करना तो मेरे उस पे था ना, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता था। अब मार्केट गया, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, बोलो मार्केट गया, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। अब जब मुझे पसंद ही नहीं आया तो क्या मैं कुछ सिलेक्ट करके लाऊंगा, कुछ भी नहीं लाऊंगा, बोलो। अगर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया तो क्या मैं कुछ सिलेक्ट करके लाऊंगा, कुछ भी सिलेक्ट करके लाऊंगा। उस केस में मैं क्या लाया घर पे, सुबह ही देखा था, क्या लाया घर पे, मैं फाइल लेकर आया, बोलो सही बात है क्या। जब मैं कुछ भी नहीं लाया तो क्या लेकर आया, फाइल। तो ये भी उन्हीं कंडीशन में है
तो फाई इज ऑल्सो सबसेट, बोलो किसका, ए का। फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। बात समझ रहे हैं? सिलेक्शन जितने प्रकार से हो पाएगी, जितने प्रकार से सिलेक्शन हो पाएगी, उतने प्रकार से मैं क्या बोल दूंगा, मेरे पास सबसेट आ गया। तो अगर मैं कुछ सिलेक्ट करके नहीं भी लाया, अगर मैं नहीं भी लाया, तो फाइव भी क्या होगा, इसका सबसेट में काउंट हो जाएगा। क्लियर है बात ये? ठीक है। अभी सारी बातों को जो मैंने आपके सामने लिखी, इन सारी बातों को मैं अब आपके सामने लाइन वाइज बताने वाला हूं। एक बार स्क्रीनशॉट खींचो, जल्दी से खींच लो भाई। ठीक है जी, अब मैं सारी बातों को लिखने वाला हूं, जल्दी से देखिएगा। पहली बात जो यहां से हमने देखी क्या, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है मेरे भाई, हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही, बोलो हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही, बोलो जल्दी से बोलो, हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हमने एक बात और देख ली, फाई जिसे आप बोलते हैं क्या है, नल सेट। नल सेट बोलते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव भी हर किसी का सबसेट होगा ही, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना भाई? ये बात मैं समझा चुका हूं, ठीक है? अभी समझाइए थोड़ी देर पहले, तो किसी को अगर दोबारा समझ नहीं हो तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना? देख लूं एक बार रिकॉर्ड हो रहा है क्या, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? कल यार तुम लोगों ने बताया नहीं, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, इसमें बताओ, ऊपर वो लिखा आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है, इसका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना आगे से। क्लियर है? ठीक है, तो क्या एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? अच्छा, यानी कि मैं आपसे अगर बात करूं यहाँ पे, एक पॉइंट और आप लिख लीजिए यहाँ पे ना, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, क्या कि अ सेट इज कॉल्ड improper subset। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, improper subset of itself। A set is called improper subset of itself। ठीक है, A set is called improper subset of itself। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब समझने की कोशिश करना। एक बार स्क्रीनशॉट खींचो, फिर मैं मतलब समझा रहा हूं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, नवन पूछ रहा है फाई सबसेट ऑफ नल सेट। हाँ, फाई अपना सबसेट तो हो गई, फाई का है, फाई तो अपना सबसेट होता ही है। तो लिखिए अ सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने की कोशिश करना भाई। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, मैंने अभी एक सेट को तोड़ा था, है ना, ये मैंने एक सेट को तोड़ा था, ये वाला एग्जांपल आप देखो जरा, एक मिनट रुकना। ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला जिसको मैंने अभी इसमें डाला है, दिख रहा होगा आप सबको, है ना, जिसको मैंने अभी स्क्वायर में डाला है। तो मैंने ये जो ए था, इसको मैंने तोड़ के लिखा था, है ना, ए के अलग अलग सबसेट लिख के दिखाए थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कुल 4 आपको सबसेट नजर आ रहे होंगे, कुल 4 आपको सबसेट नजर आ रहे होंगे। इन चारों में देखो ध्यान से, ये वाला जो है, ये तो खुद क्या आ गया, ए ही आ गया, 1 2 1 2, ये तो ए ही आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? ए खुद का क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर, बाकी तीनों क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना, ए खुद का क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर, और बाकी तीनों क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। बोलो सही बात है क्या इतनी, है ना? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी ये, ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी ये। नोट हो गया क्या, नोट हो गया क्या? ठीक है, चलो बस अब मैं जल्दी से खत्म करूंगा आज का लेक्चर ना, थोड़ा सा क्योंकि समय हो चुका है, तो एक पॉइंट मुझे और इसमें ऐड करना है, एक पॉइंट और ऐड करके, ताकि ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाए। चलो भाई, एक बार लिख लीजिए आप, है ना, एक बार लिख लीजिए आप, लिखिए, इफ द सेट हैज एन इफ द सेट ए हैज
n elements, if the set A has n elements, then number of subset, ये बराबर होता है भाई हमेशा 2 की पावर n के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से नोट कर लेना सभी बालक, है ना। 2 की पावर n की, यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं, 2 की पावर n आते हैं। यदि किसी सेट में कितने एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं भाई, 2 की पावर n आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिखाया था कि कोई सेट था जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या थे, 1 और 2 थे। तो कुल 2 एलिमेंट आपने प्रयोग में लाए, तो 2 एलिमेंट अगर आपने प्रयोग में लाए तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 2, यानी कुल कितने आएंगे, 4। और वो आपने देखे थे ऊपर जो 4 आए थे, बोलो, वो आपने अभी ऊपर देखे थे जो 4 आए थे। क्लियर है बात ये, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। प्रूफ बाय नमन इसका हम लोग उससे देख सकते हैं ना। वैसे तो इसका जो प्रूफ आता है एक्चुअल में मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, लेकिन वो प्रूफ जब आप बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो प्रूफ भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ना जरूरी है, जहां से उसका ये प्रूफ आया है। जो मैंने सिलेक्शन करके बोला था ना कि एन में से 0 सिलेक्ट किया, एक भी सिलेक्ट नहीं किया, एक कर लिया, 2 कर लिए, एन के एन कर लिए, सारे के सारे कर लिए, तो उन सबका सम हमेशा 2 की पावर n के बराबर आता है। वो बाइनोमियल थ्योरम में आता है हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये सब कुछ आप सर इम्प्रॉपर सबसेट, भाई इम्प्रॉपर सबसेट होता है जब आपने उस कंप्लीट सेट चूज कर लिया, है ना। जैसे इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये खुद, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है भाई। तो अभी ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के लिए इतना ही, है ना। आपसे मिलता हूँ अगली बार, शायद मंडे आपकी क्लास अब लगेगी, ठीक है। तो जय हिंद, ठीक है, मिलते हैं भाई।